कौमारभृत पार्ट बी में सिलेबस का पॉइंट नंबर 2 है जर्नल औषधि मात्रा निर्धारण। तो उसी की बात करते हैं। सामान्य औषधि मात्रा निर्धारण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीजी और यूजी लेवल से। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे सुश्रुत मतानुसार। तो इन्होंने बताया है जो बच्चों को औषधि देनी हो कैसी होनी चाहिए, तो मृदु और छेदनीय औषधियों का प्रयोग करना है। कैसी औषधियों का प्रयोग करना है? मृदु और छेदनीय औषधियों का प्रयोग करना है। कैसे आप ध्यान रखेंगे? तो याद कर लीजिए माछी, कैसी औषधि होनी चाहिए? माछी। तो माँ से मृदु, छा से छेदनीय औषधियाँ। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए इन्होंने ये बात बताई है कि अगर 1 मास तक का बच्चा है तो वो खुद तो औषधि ले नहीं पाएगा, इसलिए स्तन पर औषधि का लेप लगाना है और उसके बाद बालक को पिलवाना है। ये किसने बोला है? सुश्रुत ने बोला है। लेकिन अगर 1 मास से ऊपर हो जाता है, क्षीर पीने वाला बच्चा होता है, क्षीरपाई होता है, तो उसे 2 पर्व में जितनी औषधि रह सके उतनी देनी है। देखो वहीं से शुरू होता है ये क्षीरप, और क्षीरप में देखो लिखा है पर्व द्वय ग्रहण संहिता, मतलब अंगुली के 2 पारों में आने वाली औषधि जितनी होती है उतनी देनी है। और इसमें एक बात नोटिस करनी है, केवल धात्री को देनी है। ठीक है, केवल धात्री को देनी है, क्योंकि बच्चा तो सिर्फ क्षीरप है ना, इसलिए। अब देखो क्षीर अन्नाद, मतलब क्षीर भी पी रहा है और अन्न भी खा रहा है। ठीक है, तो इसमें बालक और धात्री दोनों को देनी है, क्योंकि धात्री को आप देंगे तो क्षीर से मिल जाएगा और बालक को देंगे तो अन्न से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कितनी देनी है? कोल अस्थि सम देनी है। मतलब कोल मतलब बेर, अस्थि मतलब उसकी गुठली, तो बेर की गुठली के समान देनी है। और औषधि कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पे कल्क औषधि सिर्फ ली जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं अन्नाद की। तो देखिए अन्नाद मतलब अन्न पे डिपेंड है, थोड़ी सी मात्रा और बढ़ानी है तो कोल सम मतलब सिर्फ और सिर्फ बेर के समान देनी है। और इसमें औषधियाँ कौन सी हो सकती हैं? चूड़ हो सकता है, कल्क हो सकता है, क्वाथ हो सकता है। ठीक है, और इसमें केवल बालक को औषधि देनी है क्योंकि वो क्षीरपाई नहीं रह गया है। ठीक है, अब देखिए काश्यप मतानुसार इन्होंने बताया है, जो काश्यप ने बताया है एक लाइन ये आप देखिए पहले, 12 वर्ष तक आयु औषधि का निरंतर सेवन नहीं कराना चाहिए। अगर आप ऐसा कराते हैं तो उसकी इम्यूनिटी बच्चे की हो जाएगी वीक, और वो इम्यूनिटी खुद की अच्छे से नहीं बना पाता है। इसलिए 12 वर्ष तक कंटिन्यू बच्चे को औषधि नहीं देनी है। अब देखो इन्होंने बताया है नवजात शिशु को औषधि कैसे देनी है। नवजात, ठीक है, तो इन्होंने बताया कि बिडंग फल मात्रा से लेकर और मधु और घृत अनुपान के साथ वय अनुसार बढ़ाते जाना है, लेकिन आम्लक प्रमाण से अधिक नहीं जाना है। देखो बिडंग से स्टार्ट करना है, ठीक है, और बढ़ाते हुए जाना है। अनुपान क्या लेना है? मधु और घृत लेना है, लेकिन कितना भी बढ़ाना है, आम्लक से आगे नहीं जाना है। ध्यान कैसे रहेगा? कविया का वी आ, तो देखो अब आपको ध्यान रह जाएगा कैसे। तो का से आपका काश्यप हो जाएगा, वी से विडंग हो जाएगा और आ से आम्लक। तो काश्यप मत अनुसार कहाँ से स्टार्ट हुआ? विडंग से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया? आम्लक तक गया। ठीक है, अनुपान क्या है? मधु और घृत है। आगे देखिए, अब देखिए 8 मास तक के बालक को कैसे देना है। तो 8 मास के बालक को रोगानुसार स्नेह का चतुर्थांश औषधि देनी है। जितना स्नेह देना है उसका 1/4 औषधि देना चाहिए। और इसके उपरांत जब 8 मास से भी ऊपर बालक हो जाए तो उसको जल में घुली हुई औषधि देनी है। ठीक है, वहाँ पे अन्नपान घृत और मधु नहीं रह जाएगा। अब देखो जो स्नेह में ऊपर बात करता हूँ, स्नेह का चतुर्थांश देना है और मधु मतलब घृत देना है, तो ये कितना मात्रा में कौन से एज में दी जाएगी? तो देखो वय अनुसार स्नेह की मात्रा का वर्णन किया गया है। वो जैसे नवजात शिशु है, तो देखो नवजात शिशु मतलब छोटा बच्चा, तो छोटी कोल अस्थि सम मतलब छोटी बेर की गुठली के समान। 1 मास तक का बच्चा है तो कोल सम थी। 2 मास का मैंने नहीं लिखा है क्योंकि 2 मास का कोल से थोड़ा सा अधिक है, इसलिए जो चीज़ें पूछी नहीं जा सकती हैं, कठिन नहीं हैं, उनको मैं नहीं लिखा हूँ। 3 मास का तो देखो यहाँ याद करने वाला 2 कोल सम। 4 मास का तो शुष्क आम्लक, 6 मास का तो आर्द्र आम्लक, और 7 और 8 मास का इससे कुछ अधिक। तो आप इसको याद कैसे करें? जैसे मैं बताऊँगा वैसे आप कर लें। छोटा बच्चा, छोटी कोल अस्थि सम, ये याद हो गया। अब देखो 11 32 400 याद करना है। 11 32 400, तो देखो 11 1 1 मतलब 1 मास 1 कोलसम, 32 मतलब 3 माह तो 2 कोलसम, 400 तो 4 से 4
4 माह सु से शुष्क आम्लक। अब 5-6 में आधा आम्लक और इससे कुछ अधिक 7-8 में। तो ये भी क्लियर हो गया आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो इन्होंने बताया कि ये तो था ठीक है छोटे बच्चे के लिए कि अगर क्षीर अन्नाद है, क्षीरप नहीं क्षीर अन्नाद है, तो उसमें कैसे करेंगे आप। तो क्षीर अन्नाद जो है मिश्रित भोजन करता है, वो दुग्ध भी लेता है और अन्न भी लेता है। तो इसने अनिश्चित जठर अग्नि होती है। कैसी अग्नि होती है? अनिश्चित जठर अग्नि होती है। तो स्नेह की मात्रा अग्नि के अनुसार देनी है। जिस प्रकार अग्नि के बल होगा उसी अकॉर्डिंग स्नेह की मात्रा रखी जाएगी। ठीक है, अन्नाद है तो देखो सिर्फ और सिर्फ अन्न पे डिपेंड है, तो अग्नि इसमें सम होती है और इसमें कितना देना है, तो आ से अन्नाद आ से अम्लक प्रमाण घृत देना है। देखो आचार्य काश्यप ने ये बात बताई है कि व्याधि को ध्यान में रख कर ही स्नेह का चतुर्थांश औषधि देनी है। मैंने ऊपर बताया भी है 1/4 स्नेह का देना है। अब देखिए औषधि में कुछ कल्पनाएं बात करते हैं और उनकी मात्रा, जैसे चूर्ण कल्पना है तो चूर्ण में क्या मात्रा होती है, तो दीपनीय चूर्ण के लिए हस्त अंगुली के अगले पर्व के समान। ठीक है, हाथ की उंगली के जो अगला पर्व होता है उसके समान। ठीक है, अब जीवनीय और संसमनीय औषधियाँ हैं तो इसी से रिलेट करके आप यहाँ बताया गया है, इसी का अंगुली का जो पर्व का समान था तो यहाँ उसका 2 गुण मात्रा, उपरोक्त के 2 गुण मात्रा। अब देखो वमन और विरेचन क्या है, तो वो उपरोक्त से आप यही लेंगे तो इसका अर्धमात्रा। ठीक है, इसका अर्धमात्रा, तो यहाँ अगले पर्व के समान था, यहाँ आधा पर्व हो गया। ठीक है, तो हमने बात की चूड़ की। अब बात करते हैं कसाय की। तो देखिए कसाय में 2 नाशक कसाय है, तो इसमें 2 प्रसृत लेनी है और इसमें वो भी इंक्लूड रहेगा, शर्करा और मधु भी माना जाएगा। 2 प्रसृत में जो भी उसका अनुपान है वो साथ में इंक्लूड करके ही माना गया है। ठीक है, वामक और विरेचक औषधियाँ हैं तो 1 प्रस्त। ठीक है, 1 प्रस्त मतलब 192 ग्राम होता है, तो यहाँ 2 प्रस्त आया तो 192 इंटू 2 कर देना, और यहाँ 2 प्रस्त है मतलब 192 इंटू 2। ठीक है, दीपनीय और संसमनीय औषधियाँ भी 2 प्रस्त। ठीक है, अब बात करते हैं कल्क का। तो देखो दीपनीय कल्क है तो 1 कर्स बराबर 24 ग्राम होता है। जीवनीय और संसमनीय है तो 2 कर्स, और वमन और विरेचक है तो आधा कर्स। ठीक है, अब देखो सारंगधर और योग रत्नाकर के अनुसार चूड़, कल्क, अवलेह और काष्ठ औषधियों के लिए मात्रा बताया गया है। तो ये भी बहुत ईजिली याद हो जाता है। देखो प्रथम मास तो याद रखो 1 मास तो 1 रत्ती। ठीक है, अब हर मास पे 1-1 बढ़ाना है। कब तक बढ़ाना है? 12 मास तक। तो 12 मास तो बोलो 12 रत्ती, 12 रत्ती। ठीक है, प्रतिमास 1-1 बढ़ाना है। 1 मास तो 1 रत्ती, तो 12 मास तो 12 रत्ती। अब 12 रत्ती बराबर 1 मासा होता है और 12 मास को 1 वर्ष कहते हैं, तो 1 वर्ष बराबर 12 रत्ती है, 1 मासा लिखो। अब ये जो मासा वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ से यहाँ 1-1 मास का बढ़ रहा था, 12 मास तक 1-1 रत्ती बढ़ाना है, यहाँ 16 वर्ष तक 1-1 मासा बढ़ाना है। तो 1 वर्ष बराबर 1 मासा, तो 16 वर्ष बराबर 16 मासा। ठीक है, बोलेंगे कितना? 16 मासा। 16 वर्ष बराबर 16 मासा। अभी जो 16 मासा होगा ये फिक्स होगा। कब से कब तक फिक्स होगा? तो ये 16 से 70 तक फिक्स होगा। 16 से 70 तक ये फिक्स होगा। ये मात्रा रहेगा, न बढ़ेगा न घटेगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद 70 के बाद ये धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, लेकिन जो ऊपर मैंने बताई है ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कछुआ के लिए है। ठीक है, अब कछुआ क्या होता है? तो कछुआ मतलब का फॉर कल्क, चा फॉर चूड़ और वा फॉर अवलेह, इसके लिए है। और क्वाथ और स्वरस के लिए नहीं है। क्वाथ और स्वरस का लेंगे तो इंटू 4 टाइम्स आप ज़्यादा करके लेंगे। ये बातें भी लिख लेना आप अपने नोट्स में। अब देखो आधुनिक काल में औषधि मात्रा निर्धारण करने के लिए कुछ रूल बताए हैं। तो देखो ये रूल मैं जैसे बताऊंगा वैसे आप ध्यान रखेंगे, इसलिए याद हो जाएगा। देखो फ्राइड रूल मतलब बच्चा क्या है, बच्चे के लिए हो चल रहा है तो बच्चा क्या है? फ्रेंडली है। फ्राइड, एफ फॉर फ्राइड, एफ फॉर फ्रेंड। 2 वर्ष तक का बच्चा छोटा होता है तो वो कैसा होता है? फ्रेंड होता है। तो देखो बच्चा फ्रेंड है तो कब है? एज की बात हो रही है। 2 वर्ष से कम बच्चा है मतलब उसका छोटा सा एज है, तो औषधि मात्रा उसकी सामान्य मात्रा जो एडल्ट डोज होगी उसमें शिशु का आयु लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? शिशु का आयु, और डिवाइड कर देंगे 150 से। अब यही देखो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, क्लास जाने वाला, कलर रूल मतलब ऐसे ध्यान रखा, कलर रूल मतलब क्लास जाने वाला बच्चा हो गया। अब क्लास जाने वाला बच्चा होगा तो बढ़ गया
तो वर्ष के 2 वर्ष के ऊपर हो गया, तो इसमें अब बच्चे का क्या बढ़ा, वेट बढ़ गया। अब देखो तो औषधि मात्रा कैसे लेंगे, तो औषधि मात्रा समान मात्रा लेंगे और फिर शिशु का यहाँ भार लेंगे, कौन किस में लेंगे, पौंड में लेंगे, और 140 से डिवाइड कर देंगे। 1 kg बराबर 2.2 पौंड होता है, ठीक है। तो जब बच्चा छोटा रहेगा तो मंथ में है, और बच्चा जब बढ़ गया, क्लास जाने वाला हो गया, तो उसका क्या बढ़ा, वेट बढ़ा, तो वो अब पौंड में लेंगे वेट, ठीक है। अब यंग रूल, यंग हो गया बच्चा, यंग फार्मूला, तो यंग हो गया बच्चा, तो इससे समान सिद्धांत क्या होता है, औषधि की मात्रा, तो समान मात्रा लेंगे। और आयु कब लेंगे, यंग हो गया, तो अब ये उसमें थोड़ी रह गया कि वेट में और मंथ में, अब वो तो ईयर में हो गया, तो ईयर कर दो, आयु कैसे, वर्षों में, ईयर में, और फिर नीचे उसकी एज लिखो और +12 करके डिवाइड कर दो, ठीक है। तो तीनों मैंने ये फार्मूले भी आपको बता दिए। यंग्स फार्मूला कैसे याद करें, कला रूल कैसे याद करें, फ्राइड रूल कैसे याद करें, वो सारा आयुर्वेद पोर्शन भी आपको क्लियर कर दिया मैंने।